जय श्री राम बंधुओं। जैसा कि श्याम जी के YouTube पर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, उसमें मैंने बहुत कुछ पिछले एपिसोड में बताया है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघ अपने कार्य को लेकर जब समाज के बीच जाने लगा तो उस समय पर एक विचार और आया कि भाई भारत उत्सवों का देश है, यहाँ प्रतिदिन उत्सव मनाए जाते हैं और हर कार्य काफ़ी खुशी और उत्साह के साथ समाज करता है। इस दिशा में संघ के अंदर 6 उत्सव निर्धारित किए गए। इनमें सबसे पहला है विजयदशमी का उत्सव, फिर मकर संक्रांति जो कि भारतवर्ष में जो विभिन्न संप्रदाय फैले हुए हैं, विभिन्न संस्कृतियां फैली हुई हैं, विभिन्न भाषाएं, उन सब को समायोजित करते हुए जिस प्रकार तिल और गुड़ सभी चीज़ों को समायोजित कर लेता है, उसी प्रकार उन्होंने मकर संक्रांति उत्सव मनाना प्रारंभ किया। शिवाजी के जन्म दिवस पर हिंदू साम्राज्य दिवस जो बाद में आया, फिर वर्ष प्रतिपदा जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक जो भी गणनाएं हैं वो वर्ष प्रतिपदा से ही प्रारंभ होती हैं। इसलिए इस प्रकार वर्ष प्रतिपदा का उत्सव प्रारंभ हुआ। दूसरे, संघ कभी अपने स्वयंसेवकों से धन नहीं लेता और चूंकि संगठन के कार्य में इसकी आवश्यकता लगती है, इसलिए गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक स्वयंसेवक अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवा ध्वज के सामने गुरु पूजन करके अपना समर्पण संघ कार्य के लिए समर्पित करता है। इसी प्रकार संघ अपने 6 उत्सव मनाना प्रारंभ कर चुका था। अब उसी समय जब ये लगने लगा, पहले तो इस डॉक्टर हेडगेवार जी का काफ़ी मखौल उड़ाया गया, मजाक का विषय बनाया गया, परंतु जब संघ तेजी से समाज के अंदर अपनी जड़ें स्थापित करने लगा, समाज में अपना स्थान बनाने लगा, तो बहुत सारे लोग संघ के खिलाफ खड़े होने लगे। परंतु संघ का स्वयंसेवक इन सारी बातों की तरफ ध्यान न देकर समाज में अपना कार्य करता रहा। अब आगे चलकर ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस इसको अपने आप में पचा नहीं पा रही थी। देश में जो क्रांतिकारी लोग अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज दूसरी तरफ से अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने जबरदस्त तरीके से देश के अंदर कार्य किया और अपनी भूमिका उसमें दिखाई। इस बीच देश स्वतंत्र हो चुका था और देश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ चुकी थी। विपक्ष के नाम पर कांग्रेस किसी को अपना शत्रु नहीं मानती थी, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानने लगे थे। उसी समय
भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो हिंदू समाज की दुर्दशा हुई और जिस प्रकार हिंदुओं को प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर करके और शरणार्थियों को भारत में भेजा जा रहा था, उस समय पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ऐसा संगठन था जिसने हर स्तर पर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की सेवाएं की, टेंट लगाए, रक्तदान किया, चिकित्सा में अपना योगदान किया और शरणार्थियों को बसाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूँकि मैं संघ कार्य के ऊपर विभिन्न विश्लेषण आपको देने जा रहा हूँ, आगे आने वाले एपिसोड में मैं संघ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। संघ ने देश के लिए क्या क्या किया है और स्वयंसेवक कहाँ कहाँ खड़े रहे, ये सारी बातें आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। मैं श्याम जी के लिए फिर एक बार पुनः कामना करते हुए अपनी बात का समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।